हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कल है आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर और हम लेके आ चुके हैं आपके लिए 825 ईजेड सीरीज का है। और ये पिछले साल का पेपर था। हम फटाफट देर न करते हुए, क्योंकि बहुत देर से मैं खाली हुआ था आपके लिए, मैंने सोचा कि कल सामाजिक विज्ञान के लिए आपके लिए कुछ प्रश्नों को हम दे देते हैं कि कैसे प्रश्नों की क्या प्रवृत्ति हो सकती है। तो पिछली बार यह देखिए आया था बहुविकल्पी में, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था, क्योंकि जर्मन राज्य का प्रथम चांसलर था। ठीक है, फिर दूसरा आया था इसमें, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई। तो दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय जो हुई थी ये 18 जून 1815 को। तो 1815 इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, ये वाला आपका बी ऑप्शन 1815 ये सही रहेगा। फिर तीसरा था कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो संघीय सूची का विषय इसमें से रक्षा है, यानी कि ऑप्शन 3 ऑप्शन सही है, थी सी। अगर फिर मान लीजिए अगर इससे क्वेश्चन बनता है संघीय सूची के विषय अगर अलग कुछ दे दिया, तो संघीय सूची में आपका रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, सिक्का, युद्ध और शांति, परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय संसाधन, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, नागरिकता, नेविगेशन, शिपिंग, विदेशी व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य आता है। ये आते हैं संघीय सूची में। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था ये अमेरिका में स्थित था, क्योंकि ब्रेटन वुड्स समिति एक अमेरिकी संगठन है जिसे 1983 में अमेरिकी कोष सचिव हेनरी फाउंडर और अमेरिकी कोष उप सचिव चार्ल्स वाकर के मध्य समझौते के परिणाम स्वरूप बनाया गया था तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। तो आपका यह हो गया ऑप्शन चौथे का सी। पांचवा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। इसका ये किसका कथन है। तो चार ऑप्शन आपको मिले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और इनको लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। चलिए, ये आपका देखिए छठा क्वेश्चन आता है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है। तो भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। चलिए, ये हो गया आपके 6 क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये 7वें का सी सही रहेगा कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है और सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। चलिए, अब है 8वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आपका ये ए ऑप्शन सही रहेगा, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये मुंबई में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम का नाम आपने सुना होगा, ये इनके संस्थापक थे। तो 9वां है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्राप्त हैं। तो भारत में अवशिष्ट के शक्तियाँ जो हैं केंद्र सरकार के पास है। तो इसमें से आपका बी सही रहेगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। 15 अगस्त, 10 सितंबर, 14 अगस्त, 26 जनवरी। तो भारतीय संविधान हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ सन 1950 में। तो 1950 नहीं लिखा है, 26 जनवरी आपका राइट आंसर होगा, आपका ऑप्शन डी। चलिए, अब बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न आपका था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती है। तो लाल मिट्टियाँ देखिए, ऑप्शन दिया था आपको गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम जानेंगे कि लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है। तो लाल मिट्टी भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में मिलती है। तो इसमें से सिर्फ एक आपको ऑप्शन मिलता है डी, उत्तर प्रदेश, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है। तो गैर परंपरागत आपका पवन ऊर्जा यानी सी सही है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। तो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है आपका उड़ीसा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज आपका मैग्नीज होगा, 14वें का सी। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो जैव संसाधन जिसमें जीवन होता है, तो यानी कि मत्स्य उद्योग, और आपका मत्स्य उद्योग समुद्रों में, झीलों में, तालाबों में ये
पाया जाता है। और चलते हैं अब 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कृषि भूमि पर खेती होती है? तो सबसे ज़्यादा आपकी कृषि जो है कृषि भूमि पर पंजाब में होती है। 17वां आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया? तो आपका 17वें का ए ऑप्शन है 33%। 18वां क्वेश्चन था, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की बेहतर स्थिति में है? तो अभी तो फिलहाल श्रीलंका की हालत तो खराब हो रही है, लेकिन जब ये सवाल बना था तो ये श्रीलंका तब सही था, यानी 18वें का इसमें सी था। 19वां आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन, बर्तन बनाना, भवन निर्माण, सिलाई। तो प्राथमिक स्थिति में आपकी आती है खनन। और 20वां क्वेश्चन था आपका, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो ये देखिए पिछली बार तो पेपर की गलती भी थी, क्योंकि देखिए इसमें से ऑप्शन आपका 1990, 1995, 1999 और सी था 1896। तो ये मुझे लगता है ये मिस प्रिंटिंग हो गई है इनको लिखने में, ये 1986 में बना था और ये ऑप्शन गलत इन्होंने दिया था। तो ये था आपका पिछले वर्ष का बहुविकल्पी सामाजिक विज्ञान का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, सुबह मन लगा के पेपर देना है।